हरियाणा सरकार का दावा है कि उनकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता भरपूर ले रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों को लेकर हमेशा वादा करती रहती है, किसानों के हितों की बात करती है, हमेशा किसानों के लिए एमएसपी की रेट की बात करती है। लेकिन जनता से ही जानिए इसकी क्या है सच्चाई। एमएसपी को लेकर सैनी साहब हों या खट्टर साहब रहे हों, इन सब ने अपनी पीठ थपथपाई है। उस वक्त में उप मुख्यमंत्री, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो ये तक दावा कर दिया था कि किसान आंदोलन भले ही हरियाणा में हुआ, लेकिन उस दौर में भी किसानों की फसलों को, 14 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीद रही थी। बाकायदा मुआवजा भी दिया जा रहा था और 2 दिन के भीतर पैसा भी दिया जा रहा था। दरअसल हम किसान विरोधी हैं, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। ऐसा जेजेपी के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों का कहना रहा है। तो किसान इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अब जो एमएसपी के दावे हो रहे हैं उसके बारे में उनका क्या सोचना है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र के एक गाँव में। और यहाँ पे कुछ जमींदार हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकारी दावे हैं कि सब कुछ एमएसपी पर लिया जा रहा है, एक एक दाना लिया जा रहा है और तो और पैसे भी तुरंत ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उस पर लोग क्या सोचते हैं। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? जयपाल। जयपाल जी, ये जो सरकारी दावे हैं कि किसानों के लिए बहुत काम किया गया है, फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं और अब तो सब फसल खरीदी जाएगी, क्या सच्चाई है इसकी? कुछ नहीं खरीदा जा रहा, एक दो जीरी या गेहूँ दो खरीदी और नहीं कोई खरीदा कुछ भी। सरकार तो कह रही है एक एक दाना खरीद रहे हैं, मतलब कि फसल गई मंडी में तो मंडी से वापस आई कि नहीं, सरकार सब खरीदने को तैयार है। सब झूठी बातें हैं। सब झूठी बातें हैं। क्या है सच्चाई, आप बता दीजिए। खरीदते ही नहीं, सब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब और नाराज है किसान। किसान नाराज है। हाँ। और एक व्यक्ति हैं, उनसे ही मिल लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? रामपाल जी। आ जाइए आगे केसर जी। क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने तो बड़ा छोटा छोटा जवाब दिया, क्या है सच्चाई? ठीक है जी, बात यही है। कुछ नहीं खरीदा गया, कोई नहीं है जी, कोई खरीद नहीं हुई। ब्याल सही खरीद नहीं हुई। तो बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए हैं कि सब फसलें खरीदी है हमने। वैसे झूठ है, सब झूठ। हाँ, आलू खरीदा दे। आलू भी क्या 3 रुपये किलो। सरकार देगी, कहा हम 5 रुपये के पैसे देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। आप तक कितना टाइम हो गया बेचे हुए? टाइम है कम से कम 9-10 महीने हो गए। हाँ, फरवरी में आप लगा लो, इसमें फरवरी में जो से गेट चालू हुआ तो गेट 6 महीने हो गए, अगर फरवरी भी ले ले 6 महीने हो गए। हाँ 6 महीने के। सरकार तो कह रही है कि 2 दिन में पैसा आ जाता है। 1 रुपये नहीं आया तक, कहीं भी बग जो आप, 1 भी रुपया नहीं आया। हाँ। एक मिनट, आ रहा हूँ, कहिए क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? भाई न्यू कहूँ, बीजेपी तो बिल्कुल झूठ बोला। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं कहें, कुछ करें, कुछ झूठे आश्वासन देवा और कर दी कुछ नहीं। ये तो कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, हैं? किसानों की सरकार है, किसान के हित के लिए फैसले लेती है। किसानों को मारने वाली सरकार है। पिटे थे किसान दिल्ली में, अब वो समूह बॉर्डर रोक रखा, किसानों के वास्ते रोक रखा हुआ, भाई कभी दिल्ली ना बग जा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हाँ है। तो इसलिए वो रोक रखा, उधर से आने नहीं देते। तो वो भी तो एक समस्या है ना, दिल्ली वाले भी तो परेशान हो जाते हैं ना, बॉर्डर अगर रोक लेंगे तो, ऐसे घेर लेंगे तो। ऐसा है, घेरने ना तो पीछा भी नहीं दिल्ली का बिगड़ा कुछ, और नहीं बिगड़ागा। दिल्ली सब की है, सारे हिंदुस्तान की है, अकेली बीजेपी की नहीं। उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है ना। तो इसलिए बीजेपी झूठे विश्वासघात कर रही तो नाम क्या है आपका? है। नाम क्या है आपका? जीत सिंह। तो जी के सरकार कह रही है कि अब तो हम बीज भी दे रहे हैं, खाद भी मिल रही है, किसान को सब्सिडी भी मिल रही है और साथ ही साथ एमएसपी की कीमतें भी बढ़ी हैं। पहले जो चीज़ 1000 रुपये की बिक रही थी मंडी में, आज वो 2250 की बिक रही है, 2500 की बिक रही है। तब फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो महीने 2 महीने में के बना है। अरे वहाँ तो यूपी में आवा ना, करनाल है,
करनाल भी करिया। करनाल तरावड़ी। एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ कहिए। जैसे अब यूपी में 2 फसलें रही, यूपी में 2-2.5 महीने से फसल है रही, यूपी में तो सेलर है नहीं, वो सब यहाँ हरियाणा में करनाल तरावड़ी नीलोखेड़ी कैथल पंजाब वहाँ से जीरी हरी ये खरीद रहे। जो जीरी का रेट पिछले साल 3600 रुपये 3700 रुपये था ना, अब 2600-2700 रुपया। तो क्या उसमें जिम्मेदार कमा लेगा? 12 क्विंटल से ऊपर जीरी निकल रही। वो तो 12 कुंटल से ऊपर ले नहीं रहे। 12 क्विंटल से ऊपर नहीं निकल रही। सारा जिम्मेदार का जितना खर्चा करे उसी में पूरा भी हो नहीं रहा। तो ये जैसे अब हमारे यहाँ कटेगी, गवर्नमेंट की खरीद आएगी 2250 का रेट दर दिया, आधी बिकलेगी तब जाकर गवर्नमेंट का रेट आऊगा। आधी इतना कोई 1800 में जाएगी, कोई 1600 में जाएगी, वैसे खरीदे प्राइवेट लोग जो खरीदते हैं। प्राइवेट जो लोग खरीदते हैं। तो बताओ, या तो सरकार शुरू से रेट दे तब तो फायदा जिम्मेदार को। जब आधी बिकलेगी आधी रह जाएगी फिर क्या करेगा जिम्मेदार? ये है किसानों की जो हित है। अच्छा, इस पे ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐसा पोर्टल भी स्टार्ट किया है सरकार ने। आप कह रहे हैं बाद में रेट निकालती है सरकार, का तो कहना है कि हर चीज़ की जो रेट है वो पहले ही तय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, झूठ बोलने से कोई सारा थोड़ा। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। कहिए। इनका ऐसा झूठ बोलने का काम है और कुछ नहीं, इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये सब झूठ बोलना, 2 महीने के वास्ता 1.5 के झूठ बोल लेंगे, फिर अपना जयराम जी किया। अच्छा, हाँ जी। जयराम जी और आपकी जयराम जी के मूड में है किसान लोग, और लोग आ गए हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? भाई नाम तो सूरजभान है। सूरजभान जी, क्या ये सच बोल रहे हैं? ये लोग किसानों के लिए सरकार कह रही है हम इतना काम कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया। कर दी कुछ नहीं है। हाँ क्या दी, आप अपना पेट भरे डाल। अरे एक बात बता, आलूओं का भाव अंतर दिया था ना, कहा था ये जो जिम्मेदार का आलू है वो इस रेट खरीदूंगा। अब अंतर भरपाई क्यों? अब भरपाई नहीं दिए, नहीं 1 नहीं लोग थे। चोट किसी का 120 बिक रहा, किसी का 200 बिक रहा, किसी का 300 बिक रहा आलू। और देना था 700 रुपये भाव अंतर, जो अंतर है जो अंतर था वो बाकी का पैसा अब तक आया नहीं सड़ा कहीं भी। दिया तो नहीं सरकार ने, को जो कह रही सरकार अब देवांगे भाव अंतर, दिन तो नहीं आवा। अभी तक पैसा नहीं है। नहीं आया। सरकार ये कह रही है कि 2 दिन के भीतर सारा पैसा आ जाता है। चलिए 2 दिन जाने दीजिए, 1 सप्ताह मान लेते हैं, 10 दिन मान लेते हैं। फरवरी में जो चीज गई है वो अब तक नहीं, 6 महीने में अब तक पैसा नहीं आया। दोबारा आलू लगने वाला है क्या अब तक उसका भाव अंतर का कोई पैसा नहीं आया। ये बड़ी बड़ी योजनाओं की जमीनी सच्चाई है। क्यों चाचा? जीरी सारी बिक लेगी ना, प्राइवेट खरीद लेगा तो फिर वो अपना रेट ले आकर खड़ी होगी। जब जीरी रहने की फिर वो रेट दियो, कुछ कर लो। जब जिम्मेदार उस जीरी नहीं रहने की फिर तो किसी रेट खरीद लो उसने। तो ये जो वेबसाइट बनवाई कि मेरी फसल मेरी ब्यौरा, इसके अंदर आप सारा ब्यौरा दे दीजिए, सारी फसलों की जानकारी आ जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसको जानकारी तो ले ले, वो न्यू ले ले जानकारी। भाई इतने खेत में इसने यह फसल कर रखी, इतने खेत में भाई यो आप इसकी जानकारी काट डाली सारी, भाई कौन सी क्या कर रखा है इसने, दिन दी कुछ है नहीं उसका। तो ये हर बार का है क्या कि सरकार जब फसलें बिक जाती है उसके बाद अपना रेट निकालती है? अपने आप ही काट फिर 2 रेट उसका। अब रेट मान लिया इसका मोटी जीरी का है जो कह रहे हैं 2300 कुछ है, और अब तक शुरू में मंडी में लग जाएगी जीरी आन, उसका 2300 जब नहीं आता। कोई 16 होना खरीदा, कोई 18 होना खरीदा का, तो उस हिसाब से फिर जब जीरी बिक लेगी जिम्मेदार अंदर नहीं पड़ जाएगी वह, फिर वह उसने लास्ट में जाकर डिक्लेयर करेगा चलो इस रेट खरीद लो भाई। सरकारी कागज पे तो सरकार ने एमएसपी दे दी, लेकिन उसके बाद खरीदी कितनी जब जमींदारों की बिकी गई तो? खरीद, हाँ यही बात करें हम, भाई जिम्मेदार खरीद बिक जाएगी फिर वह खरीद शुरू करेगी। तो आप लोग बात नहीं करते क्या? यहीं सीएम सिटी तो पास में ही है, करनाल कहीं है मुख्यमंत्री, पहले भी 9.5 साल वहीं के रहे। कहाँ बैठा पाओगे उसका पता कुछ उसका। इफ सीएम करनाल कह रहे तो सीएम सिटी करनाल, तो वहाँ जाएंगे तो कहाँ बैठे पाओगे? ज्यादा कहाँ, चंडीगढ़ बैठे पावेंगे। चंडीगढ़ कौन कट्टा हो, चंडीगढ़ जाएंगे इतना दिल्ली पहुँच लगाओ। जो कोई सुनेगा नहीं उस बात का क्या बना, कोई बात सुनागा नहीं तो क्या बना कर सुनता कोई नहीं है उन पे, किसी सुनिए तो जिम्मेदार होता क्या कमर रहे इन्हें नहीं बनता कुछ भी, जिम्मेदार जमीन खत्म कर दिया ना कतई। देखिए कागज पर भावांतर भरपाई भी है, लेकिन भावांतर भरपाई का पैसा 6 महीने बाद भी नहीं मिला है। एमएसपी जरूर लागू की जाती है, सरकार रेट भी लगाती है,
लेकिन जब तक सरकार रेट लगाती है तब तक जमींदार अपनी फसल पहले ही बेच चुका होता है। तो वो सरकार एमएसपी लाती किसके लिए है? क्या विज्ञापनों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने फसल पहले ही प्राइवेट में खरीद ली है? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है जो हरियाणा के किसान उठा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि जमींदार जो है वो सामर्थ्यवान बने। सरकार इस चीज़ के लिए योजनाएं निकालती भी है, लेकिन उस योजनाओं का एग्जीक्यूशन ज़मीन पे ढंग से ना होना किसानों की स्थिति को वैसा ही बनाए रखता है जैसा सैकड़ों साल पहले था वैसा आज है। कुरुक्षेत्र के एक और गांव शादीपुर लाडवा में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ ज़मींदार मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकारी दावे जो हैं वो ज़मीन पे कितने पहुंचे हुए हैं। एक सरदार जी हमारे साथ हैं। अरे नाम तो बताइए। उजागर सिंह। उजागर सिंह जी, ये बताइए एमएसपी मिल रहा है नहीं मिल रहा? एमएसपी मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। सरकार कह रही नहीं मिला, कोई एमएसपी नहीं आ। ये तो कह रहे हैं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला ना। 123 रुपये 120 रुपये बने। अरे वाह, मोक्चर में काट लेंगे, मोक्चर बचा का काट लेंगे। क्या होता है ये मोक्चर? क्या होता है? गिल्ला। अच्छा, गिल्ला है। अच्छा, मॉइस्चर। हाँ, मॉइस्चर कहेंगे कि मॉइस्चर है इसलिए वो पैसा काट लेंगे। पैसा काट लेंगे, 200 रुपये क्विंटल काट लेंगे। 200 रुपये कुंटल? और क्या, तो जो बढ़ाया वो वैसे ही कम हो गया। वो ऐसे कम हो गया, 300 भी काट लें। ये बताइए हमको, सरकार दावा करती है कि जो एक एक फसल है अब सारी फसलें जो हैं वो एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। चलिए अभी तो अब बेची जाएंगी, तब की तब देखेंगे। पुरानी बात बताइए, कह रहे हैं 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं और एक एक दाना खरीद रहे हैं। सच्चाई है या झूठ है? हमारा तो गेहूँ जेरी जाता हुआ, यहाँ कोई दाड़ा दोड़ा कोई नहीं आया। यहाँ वो तो राजस्थान में उड़ता ही नहीं कुछ, उड़े तो गेहूँ और जीरी। भावांतर का है, भावांतर का बहु के लो मतलब जैसे भावांतर जो होता है, मान लीजिए कोई फसल जो है वो एमएसपी से कम दाम पर बिकी तो बाकी बचा हुआ पैसा उसका नहीं कुछ भी आ। क्या कह रहे हैं जी? पूरे रेट का आएगा, पैसे बीच में वो खा जाते हैं, बस लाले खा जाते हैं। हाँ, वो नहीं आड़ती। गिल्ली है ये, गिल्ली है मुक्चर, इसमें कट लगेगा। क्यों लगेगा कट? कट लगेगा, कट यहाँ की परेशानी। आप थोड़ी बीड़ी छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ताऊ। छोड़ दिया। अच्छा, ये हमको बताइए कैसा काम किया बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए, जमींदारों के लिए? काम को कुछ नहीं करे, कुछ नहीं, इतना नहीं खास नहीं करे। इतना खास नहीं किया ना, लठ मारे ना तो बस जिम्मेदारों का लठ मारे और पीपली थोड़े पीटे, टांगा टूट गई या बांट कूट देख इसकी खत्म हो रही है। गए थे क्या? अच्छा, आप भी आंदोलन में गए थे? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लठ तो लगे, पूछ ले। सैनी साहब ने नहीं भेजा, हम तो मीडिया वाले हैं, अपनी मर्जी से आए। सच बोलो, यहाँ पे हमें किसी ने नहीं भेजा। ना हुड्डा जी ने भेजा, न शैलजा जी ने भेजा, न सैनी जी ने भेजा, न खट्टर साहब ने भेजा। अच्छा, हम खुद आए अपने पैसे से। अच्छा, हाँ, सच बताइए हमको, किसने मारा आपको? ट्रेलिया में तो तार का मारे। और पुलिस वालों ने लठ मारे ट्रैलियों से उतार के। ऊपरी मारे, दे लट पहले तो, फिर भाग कहाँ जाएंगे? कहाँ की घटना है ये पीपली की, चौक की, पुल के लवे की। अच्छा, और थोड़े आंदोलन वगैरह कर रहे थे वहाँ पे? मांगेंगे, रेट रूट मांगेंगे अपना, जिम्मेदार तो मांगेंगे। जब फिर लठी दिए ना तो जितने फिर दिए। हंसते हुए बता रहे हैं लठी दिए, बात सही है। रेट नहीं मिला। रेट कहाँ लठ, यार मैं कह रहा लठ बूढ़े हैं 80 साल के सिर फूटे, 80 साल के सिर फूटे। देखिए, सरकार से अपना हक मांगने की इजाज़त सभी को है और जब सरकार के पास लोग जाते हैं तो इस तरीके की जब कानूनी कार्रवाई होती है वो गलत। ये मनरेगा वगैरह का काम मिल रहा है आप लोगों को या नहीं मिल रहा? नहीं, एक फेरी लगाया था, ये नहीं पता कौन पैसा खा गया। सरपंच खा गया, सेक्रेटरी खा गया, आपको जो था ना, जैसे छोड़ दिया जिस पे भी ये आज ड्यूज लगा होगा, कोई पैसा नहीं आया। 100 दिन का काम कम से कम मिलना चाहिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा? दिन का तो मिली ही नहीं आज तक। पहले मिला था ना थोड़े दिन का, वो भी पैसा नहीं आया। जितने दिन का काम किया उसका पैसा भी नहीं आया नहीं। हाँ, कोई पैसा नहीं आया। एक मिनट, हाँ बताइए। 3 कस्सियां के बिंडे तोड़ लिए, एक ठन्नी नहीं मिली, 100 रुपया का बिंडा एक पड़ा। खेती किसानी करते हैं क्या? ये जो सैनी साहब वादा कर रहे हैं
कि एमएसपी पे सभी फसलें पहले भी खरीदी थी और अब तो सब खरीदेंगे, क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई पहलों पता ही नहीं कितनी की सच्चाई आई अग्गा, ऐसी सच्ची बोलेंगे पहलों झूठ बोल बोल का वोटा लेके इनके सच बोलेंगे। पहले आपकी जो फसलें थी वो एमएसपी पे बिकी है या नहीं बिकी? एमएसपी पे कहाँ बिकी? हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, सरकार दावा करती है, जहां 14 फैसले, हाँ तो वही गवर्नमेंट रेट ही एमएसपी वो कह रहे हैं। एमएसपी तो और चीज है ना, जो जिम्मेदार मांग रहे हैं एमएसपी तो वो है। ये तो 100 रुपये बता के कह देते हैं एमएसपी बन गई, वो एमएसपी थोड़ी है वो एमएसपी तो वो तो स्वामीनाथन का देखिए रेट फिक्स हो गया ना। ये ठीक कह रहे बात, रेट तो फिक्स है, चलो उसमें 100-150 रुपये काट कर दे। उसमें भी 100-150 रुपए काट के मिलते हैं, जो सरकार रेट तय कर रही है उसमें भी 100। क्या कह रहे हैं? चाहे सुक्की भी है, चाहे 20 रुपये काटने हो, काटेंगे जरूर। पूरा पैसा नहीं देते। मतलब मान लीजिए 2200 रुपए की कीमत है तो चाहे 20 रुपए काटेंगे, सुक्की हो चाहे 20 रुपये तो फिर भी काटेंगे। इधर आइए। हाँ, कैसी हो चाहे कटेगा जरूर, कट तो जरूर लगना, ये तो पक्का। सारी मंडी में सुखा के लेंगे चिट्ठी करके। हाँ हाँ, इतनी जीरी कहाँ सूखती है फिर, मशीन से मोचे निकाला इतना कट लग गया, बस ऐसे होता है। यहाँ पे एक चीज पता चली हमें कि सरकार जो रेट फिक्स कर रही है उस रेट पे भी कभी मॉइस्चर के नाम पे तो कभी किसी चीज के नाम पे 20, 50, 100, 200 रुपए का कट लगा दिया जाता है, उस रेट पे भी कट लगा दिया जा रहा है। दूसरी चीज कि जो रेट सरकार फिक्स कर रही है कई मंडी उस रेट पे चीजों को खरीद नहीं रहे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अनाज को किसान मंडी तक लेके जाता है ये देख कर कि सुरक्षित रहे। वहाँ पे बड़ी बड़ी अनाज मंडियाँ बनाई जाती है, उसके रिबन काटे जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन उस अनाज मंडी में इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि किसान की फसल जो है वो सुरक्षित रह सके, वो भी वहाँ पे चोरी हो जाती है। तो जो ये दावे होते हैं कि एक एक दाना जो है फसल का एमएसपी पे खरीदा जाएगा, वो यहाँ पर आके काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है जब खेतों में, गाँवों में किसानों से बात की जाती है। ये फसल जो बिक रही है वो सही कीमत पे बिक रही है या नहीं बिक रही? गवर्नमेंट रेट जो आ रहा है उसमें कोई कटवट तो नहीं लगता? ऐसा है, कटवट लगता है। अच्छा, लगता है कट। सरकार तो कह रही है कि जितना तय है उतने ही रुपए पे जाता है। मैं बताता हूँ आपको, जब तक ये सरकारी रेट नहीं देते फसल बिक जाती है पहले जिम्मेदार की, सरकारी रेट बाद में आता है, वो मिल के खरीदने वाला और आड़ती खा जाते हैं बात करके। रेट 2200 का है, जिम्मेदार का लिखते हैं 1900 रुपये, 300 रुपये क्विंटल खा जाते हैं सीधा। कौन कहता है जो करते हैं? ये तो दावा जमीन पे मतलब कि सच्चा नहीं। फसल तो मेरी अगले महीने आ जाएगी हैं, और रेट मिलेगा मेरे को जाके कहीं 11वें महीने में। जब तक फसल कहाँ जाएगी, वो सारी 2 नंबर में बिकेगी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? एमएसपी नहीं मिलती, नहीं टाइम पे नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। 70% फसल तो पहले बिक गई जिम्मेदार की, 30% रहेगी, वो क्या एमएसपी में क्या लेगा, क्या मिलेगा उसको? और वो औने पौने दाम पे बेचनी पड़ जाए। बिक गया 300 रुपये कम बिक गया क्विंटल में, उसको मिली भगत करते आड़ती है, रोज जो खरीदने वाले हैं वो कर लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं अपना, फिर जब रेट ज्यादा तो उसमें घेर के वो बेच लेते हैं उसको। जिस टाइम फसल के अंदर पानी आवा, पानी मरा, उस टाइम सरकार आकर देख दी, पराली फूका, उसका धुआं दिल्ली तक भग जा, वह क्यों देख दी वह सरकार है? फसल का पानी क्यों देख दी वह? भाई सारे किसानों का यही मेला, सारे किसान बैठे हैं ताश खेल रहे हैं, जो मर्जी देख ले, सारे किसान देख सारी फसल है, एमएसपी नहीं मिलती। क्या कह रहे थे आप? पराली का कहते हैं हमने इंतजाम कर दिया है, मेरा एक किला है, मेरे से 2000 रुपये पहले मांगेंगे, 2000 रुपये दो आपकी पराली में उठा लूंगा, और वो भी आए ना आए, महीना इंतजार करते हैं, कैसे खेत खाली रखे है कौन एक महीना, वो भी नहीं उठती टाइम पे। पैसा लेके भी पराली नहीं उठती, वो बड़े आदमी के काम आते हैं, छोटे का किसी का कुछ नहीं होता। छोटे किसानों का कुछ नहीं है, 1 किले का, 2 किले का, 3 किले वाले का कुछ नहीं है, बड़े बड़े किसानों के यहाँ सरकार, छोटे किसानों का भाई बड़ा जिम्मेदार फंस जाती है, छोटे वाला तो 2000 रुपये भी देगा किले का, जब भी उसकी उठती नहीं है। एक चीज और मुझे बताइएगा, ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का वेबसाइट आया, इसका आप लोगों को कोई फायदा हुआ? क्योंकि इससे कहते हैं कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि कितनी फसलें हैं, तो उस हिसाब से हम सारी तैयारी करके रखती है सरकार। वो भी इसलिए किया है, हमारे हरियाणा में फसल कम होती है तो यूपी में जितनी फसल हो जाती है, वो पहले यहाँ आके 2 नंबर में बेच देते हैं, आड़ती हरियो खरीद लेते हैं मिलके, फिर उसको सरकारी रेट आने पे बेच देते हैं। वो इसलिए किया था ये भी यूपी की फसल ना आए।
है उनकी फसल बिकेगी 10 रुपए, हमारी फसल बिकेगी 6 रुपए बस। हाँ मैं अपना पोर्टल करवा दूंगा, इसके इसमें धोखा कम होगा। मेरे ये वो किसके नाम दिखाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 150 किलो कर लेंगे या फिर करेंगे तो जो यूपी से फसल आती है ना वो थोड़ा कर लेंगे, फिर पहले ज़्यादा करते थे, इसलिए पोर्टल ये ठीक कर दिया। वैसे तो पोर्टल ठीक कर दिया, वैसे तो ठीक है ये। अच्छा, अनाज मंडियों का हाल बताइए, आप लोगों की फसलें वहाँ सुरक्षित है कि नहीं? क्योंकि कटने के बाद साइड नहीं है, पूरा अनाज मंडियों पूरा साइड चाहिए। कि मैं पहला चला गया, मेरी फसल अपना साइड के नीचा यो चला गया, इसकी साइड से बाहर बरसात में भी जगह साइड चाहिए, वो सरकार क्यों साइड बनवाती? आड़ती पूरी MSP आप खा रहे हैं, वो साइड बनाओ, हर एक किसान की फसल उसमें लो साइड के नीचा। शेड की दिक्कत है नहीं, शेड हरियाणा सरकार के टाइम के बने हुए हैं, अब इनका इन्होंने कोई शेड नहीं बनाया है। जो बन रहा है वैसे तो कुल मिला के ठीक होता है, पर ये शेड और बढ़ाने चाहिए, जैसे जिम्मेदारों की फसल है कुछ को। मॉइस्चर कट क्या है इसका नाम? ये ऐसा भी कुछ है क्या, मॉइस्चर कट है क्या है मॉइस्चर कट, थोड़ा बताइए। अगर मेरी फसल सूखी नहीं है, गिल्ली है, उसको चेक करेंगे वो, उसके हिसाब से रेट काटते हैं। और अगर ये क्या सब लगाते हैं वो बता देती है इतना मॉइस्चर है, जीरी में लगाते हैं वो, ज्यादातर जीरी में लगते हैं। मतलब धान की फसल धान में लगती है। हाँ, गेहूं तो तकरीबन सूखी करती है, थोड़ी बहुत क्या है शुरू में थोड़ा बहुत हो जाता है, जीरी में लगता है। अच्छा, ये बताइए, इस सरकार के किसानों द्वारा के लिए किए गए कामों से आप लोग खुश है या नहीं है? नहीं खुश नहीं है, नहीं खुश नहीं है, जिम्मेदार का कुछ नहीं हुआ है। वो बैठे हैं 6-6 महीने से बॉर्डर पे बैठे, कोई सुनते हैं उनकी? बैठे हैं 6 महीने में बैठे हैं, बॉर्डर ही बंद कर रखा है, लोगों को आना जाना ही बंद करके, शंभू बॉर्डर फलाना बॉर्डर। क्या करती है सरकार? कुछ नहीं करती, नहीं करती, जिम्मेदारों के लिए कुछ नहीं करते। आतंकवादी नहीं है जी, जिम्मेदार कोई आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गए थे वहाँ। ठीक है, आराम से वहाँ बैठने दो, उनको बोलने का मौका दो, वो क्या मांग रख रहे हैं। कोई गोलाबारी नहीं कर रही सरकार, खुद उनके ऊपर गोलाबारी कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, गोलियां मार रही। जिम्मेदार का नाम बदनाम करके छोटे किसान कहाँ मरेंगे, कहाँ जाएंगे? छोटे किसान कहाँ जाएंगे? आप अपने हिसाब से देखो ना सर, छोटे किसान कहाँ जाएंगे? हरियाणा में आए आप तो आपको याद आता है कि हरियाणा में एक ही व्यक्ति बोला था और बड़ा बेहतरीन बोला था। इतना बोला था कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो लिखी गई थी, पूरा गीता का ज्ञान दे दिया गया था। बाकी लोग सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, बोलने में यकीन थोड़ा कम रखते हैं। हालांकि वोट की चोट जो है वो तो समय समय पर हरियाणा जरूर कर देता है। इन्हीं से बात करेंगे। एक तो ये बताइए, इस बार फसल कैसी रही? फसल तो ठीक है, लेकिन जो सरकारों की तरफ से हमारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो कह रही है, ये सैनी सरकार, कि एक एक फसल और फसल का एक एक दाना सब MSP पे जा रहा है। जी जरूर कह रहे हैं, लेकिन जब जाएगा तब आप आ जाना मंडी में देख लेना, आपको पता लगेगा। 200 रुपए क्विंटल पे कट लगती है मॉइस्चर के नाम पे। मॉइस्चर के नाम पे मैं भी मंडी घूम आया हूँ थोड़ा सा। मॉइस्चर के नाम पे लूटा जा रहा है किसान को। और ये कह रहे हैं, देखिए आप, कोई भी आदमी जो सर्विस कर रहा है उनको 12% 10% तक का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। क्या किसान इसके लिए हकदार नहीं? इस महंगाई का जो भी है वो किसान पे भी तो असर पड़ता है। खाद बीज दवाई, और जो किसान ने अपने लिए खाद बीज दवाई या बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाना है और भी सामान जो खरीदना है, उसका किसान पे भी तो असर पड़ता है। तो ये किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बताइए मुझे कि सैनी साहब जो वादा कर रही है आप लोगों को MSP वगैरह का, तो अब तो आप लोग खुश होंगे? नहीं, अभी कानूनी तो नहीं की गारंटी, कानूनी गारंटी होनी चाहिए MSP। नहीं, गारंटी कानूनी तो नहीं आई है। सरकार का कहने का कह दिया, अगर तो मतलब कह दिया वो होगा। नहीं, जो होगा, जो हो जाएगा तो कह देंगे भी हो गया। अभी नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं है। तो 14 फसलें तो पहले भी थी सरकारी रेट पे MSP पे, उसकी सच्चाई बता दीजिए फिर। हमने मक्का बेचा, कहाँ बेचा है? जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो आधे रेट में खरीद रहा है। अच्छा, वही तो है। तो आधे रेट में खरीद रहा है तो भावांतर मिला होगा। कहाँ मिला भावांतर? हमने बेचा नहीं, 6-7 किलो का मक्का बेचा है, कोई नहीं भावांतर मिला। जो इन्होंने भाई ने लगाया था, इन्होंने के पास जो बीज आया वो यहीं से मार्केट से ही बीज उठा के उन्होंने पैक करके दे दिया। एक एक पेड़ पे 10-10 फूल, इतने बड़े बड़े। अब आप देखिए इतने बड़े फूल में क्या क्वालिटी आएगी, क्या उसमें से निकलेगा, क्या आगे कोई खरीदेगा उसको? वहाँ इन्होंने वो उसके ऊपर केस भी किया। लोग इतने बेडर हुए हुए हैं, पता क्या कहते हैं, आप बुलाओ जिसको बुलाना है। सरकार तो अब आप लोगों को खुद ही बीज देती है ना? नहीं, सरकार नहीं बीज दे रही सर, बीज सारा प्राइवेट आ रहा है। किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप ये देख लीजिए, इस बीज में भी देख लो आपको क्या मिल रहा है।
कोई किसी के कोई भी आदमी कुछ भी उठा के बेच दे अपने नाम से, जो भी किसी ने पैक किया बेच दिया, सरकार का किसी के पास कोई ध्यान नहीं। इसमें दो काम हो रहे हैं। नंबर एक, हमारे से जीएसटी लिया जा रहा है लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं जा रहा। ये सरकार का भी नुकसान है। सरकार इन लोगों को पाल रही है, किसान को खा रही है।